हैं। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत की जीडीपी मुल्क में नंबर 1। रियासत तेलंगाना हमाजहत तरक्की की सिमत गामजन। रियासती वजीर वेम्ला प्रशांत रेड्डी का दावा। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली बालकोंडा में करोड़ रुपये लागती तामीरी व तरक्याती काम जारी है। बांसवाड़ा में एरिया सरकारी दवाखाना और माता शिशु हॉस्पिटल को मरबूत करने फुट ओवरब्रिज का स्पीकर असम्बली के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने बताया कि अवाम बिलखुसूस मरीजों की सहूलत के लिए 3 करोड़ से ब्रिज की तामीर की जा रही है। रियासती और मरकजी हुकूमतें किसानों को नजरअंदाज कर रही। किसानों के मसाइल की यकसुई की जाए, हल्दी और लाल जवार की मुनासिब कीमतें दी जाए, किसान कायदीन का मुतालबा। मिटपल्ली से निजामाबाद तक पद यात्रा। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फ्लावर हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद पर ख़वातीन के लिए मखसूस मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टर सनोबर रहमान ख़वातीन की मुफ्त तशख़ीस करेंगी और अद्वियात फराहम करेंगी। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन का रवैया गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग है। गरीबों को महज चंद हजार टैक्स के लिए हरासा किया जा रहा है, जबकि अमीर करोड़ों का टैक्स बाकी है, मगर इनसे सवाल करने वाला कोई नहीं। कांग्रेसी कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित ने इल्जामात की बौछार कर दी। जायदाद टैक्स को लेकर महकमे बल्दिया के दोहरे रवैये की मजम्मत करते हुए कांग्रेसी कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित ने कहा कि बल्दी कॉर्पोरेशन निजामाबाद का रवैया दोहरा है। इनकी पॉलिसी गरीब तबकात के लिए कुछ और होती है और अमीरों के लिए कुछ और होती है। रोहित ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर गरीब तबकात को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। इनके खिलाफ वारंट जारी किए जा रहे हैं और इनके मकानों और दुकानों को सील किया जा रहा है। इनमें बेशतर अफराद सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हैं। इनकी जिंदगियों का गुजारा ही मुश्किल होता है और इन पर भारी टैक्स का बोझ आयद किया जा रहा है और किसी किस्म की रियायत नहीं की जा रही है। रोहित ने मिसाल देते हुए बताया कि इनके जानने वालों में एक शख्स महकमे बल्दिया को करीब 37,000 टैक्स बाकी है, जो कि 2018 से आयद शुदा है। इस 37,000 के टैक्स के लिए बल्दी अमला इस शख्स को हरासा कर रहा है और इसकी जायदाद को सील किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ शहर के बड़े सरमायादारों की 2 अहम होटलों पर करोड़ रुपये टैक्स आयद है और ये टैक्स बरसों से आयद शुदा है, लेकिन इस टैक्स की वसूली में बल्दिया अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करता है, क्योंकि इन होटलों के मालिकीन बड़े असर व रसूख के मालिक है। रोहित ने बताया कि इस सिलसिले में मेयर बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया से भी सवाल किया गया, जिस पर इन जिम्मेदारान ने बताया कि इन होटलों के मालिकीन ने बल्दिया पर मुकदमा दायर किया है और मामला अदालत में जेर दौरा है, लिहाजा बल्दिया इस मामले में कुछ भी करने से कासिर है। रोहित ने सवाल उठाया कि आखिर बल्दिया का एडवोकेट किस लिए रखा गया है और वो इस केस के सिलसिले में अब तक क्या कार्रवाई कर रहा है, जबकि इस वकील को भी बल्दिया तनख्वाह अवामी टैक्स में से ही अदा करता है। रोहित ने मुतालबा किया कि गरीब अवाम के साथ रियायत बरती जाए और माहाना अक़सात की बुनियाद पर टैक्स की वसूली की जाए और टैक्स में भी कमी की जाए। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी, हम इसका मुनासिब हिसाब लेंगे। इस मौके पर रियासती अक़लियती सेल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने भी रोहित के मौक़िफ़ की पुरज़ोर हिमायत की और कहा कि हम रोहित की बात से इत्तेफाक करते हैं और गरीब अवाम को राहत और रियायत फराहम करने का मुतालबा करते हैं। इस सहाफ़ती इजलास में ब्लैक कांग्रेस सदर अबूद बिन हमदान, यूथ लीडर मोइन यूनुस के अलावा शेख जाकिर, सैयद नवाज, मीरा अली, अफान बिन अब्दुल्ला और अंसारी व दीगर शरीक थे। तो हम ये बोलना चाह रहे कि बल्दिया वालों से कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप लोगों की आँखें बंद है, नहीं बोले तो आप आंखें रख के अंधे बनने के नाटक कर रहे। ये जो जुल्म चल रही है आपकी कि गरीब लोगों के ऊपर जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, नहीं बोले तो तकरीबन मिडिल क्लास के हैं, वो लोगों के घरों के ऊपर जाके आप ताले डाल दे रहे, उनके दुकानों पे जाके सीला डाल दे रहे। अभी मैं मेरे दोस्त के तरफ से एक देखा, मैं वारंट, डिस्ट्रेस वारंट बोलते हैं उसको, डिस्ट्रेस वारंट देखा मैं। 2018 से 2022 तक इन लोगों की टैक्स पेंडिंग है। कितना है रे बाबा बोल के देखा गया तो 37,000 चिल्लर पेंडिंग है। तो उन लोगों को डिस्ट्रेस वारंट दे रहे, उन लोगों के घर सील कर दे रहे, उनकी ऑफिसा सील कर दे रहे।
और मैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो निखिल इंटरनेशनल होटल है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की होटल है, हर कोई निज़ामाबाद में पहचानता। तकरीबन 2008 से 2022 तक उन लोगों की प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है। कितना है? 3 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग। ये वंशी इंटरनेशनल होटल है, वो इतनी बड़ी होटल, इतना बड़ा कारोबार, उसका तकरीबन 10 साल के ऊपर हो रहा, 5 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है। इतने टैक्स यहाँ पेंडिंग है तो आप लोगों को वहाँ पे वसूल करने नहीं आ रहा। यही सवाल परसों 3 तारीख को बल्दिया में जो बजट मीटिंग हुआ, कलेक्टर साहब, कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम, एमएलए साहब, इनकी सबकी मौजूदगी में मैं उनसे सवाल करा मेयर मैडम से, मैडम क्या है आखिर मसला, कहीं के लिए इन लोगों को ये वारंट दिया नहीं जा रहा और उनके जो होटल आए सील कहीं को नहीं कर रहा। तो इन लोगों का जवाब है वो कोर्ट में चल रहा केस, वो मसला जो है सो कोर्ट के अंदर है। तो कोर्ट के अंदर है तो म्युनिसिपल का स्टैंडिंग काउंसिल क्या कर रहा, म्युनिसिपल का वकील क्या कर रहा, क्या फुकट में उन्हें क्या तनख्वाह ले रहा म्यूनसिपैलिटी से? ये जो तनख्वाह ये स्टैंडिंग काउंसिल के वकील साहब को भी मिल रहा, ये भी टैक्स के तरफ से जा रहा। ये टैक्स जो आ रहा ये गरीबां पे कर रहे, ये जो 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार के टैक्स जो वसूल कर रहे हैं आप गरीबों से, वही टैक्स का पैसा है। आप हाथों को चूड़ियां पहन के बैठ गए रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये बड़े लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं है आपकी। आप लोगों से नहीं होता तो सीधा आप अपनी जॉब से रिजाइन कर दो। आप बोल दो हमारे साथ नहीं होता ये बड़े लोगों का से टैक्स वसूल करना बोल के आप बोल दीजिए। कांग्रेस पार्टी जब भी हुकूमत में आएगी इंशाल्लाह इन लोगों को झुका के मार के बरोबर इनके पास से टैक्स वसूल करेंगे। और ये डेवलपमेंट के जितने भी काम रुके हुए हैं जिनका वजह ये बताया जा रहा कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूल हुए तो हमारे पास बजट आएगा, हम डेवलपमेंट के काम करेंगे। हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स जो वसूली की जा रही है उसके ज़िम्मन में ये जो आज प्रेस मीट मेरे छोटे भाई गड़गू रोहित ने जो मुनक़िद किया और कुछ ही देर पहले उन्होंने बात भी किया और मैं उनकी बात पे सहमत हूँ। और 2 अल्फाजों के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अवामी नुमाइंदे जो जीत के आए, अवाम उन्हें ये सोच के वोट डाली कि हमें ये आदमी काम करेगा हमारे वार्ड में, हमें कोई परेशानी आई तो हमें वो परेशानी दूर करेगा बोल के वोट डाले। तो हम हमारे नुमाइंदों से ये अपील कर रहे कि आप ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो वसूल किया जा रहा है इस पे थोड़ा तवज्जो दीजिए, इस पे रिलैक्सेशन कराइए। आप बल्दिया के नुमाइंदे हैं, आपको आवाम जिता कर लाई है तो आप उस पर कुछ मोहलत दीजिए। आवाम के पास पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, वो टैक्स कहाँ से बनेंगे? फ्लावर हॉस्पिटल नज़ निमरा गार्डन फंक्शन हॉल में 8 मार्च को खवातीन के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर मारूफ डॉक्टर सनोवर रहमान मुफ्त खिदमत फराहम करेंगी और साथ ही अद्वियात भी मुफ्त में दी जाएगी। ख्वाहिशमंद खवातीन 8 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इस कैंप से इस्तेफादा कर सकते हैं। 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम ख़वातीन का एहतमाम किया जाता है और ख़वातीन को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी अहम तरीन मुआशराती, समाजी और घरेलू व ख़ानदानी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है और अहम खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत भी पेश की जाती है। इस आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फ्लावर हॉस्पिटल बोधन रोड की इंतज़ामिया ने अहम फ़ैसला लिया। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है। यह हकीकत है कि ख़वातीन में क़ुरबानी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी औलाद, शौहर, भाइयों और दीगर अफराद के लिए बेशुमार क़ुरबानियाँ देती है। ख़वातीन की अजीम क़ुरबानियों को क़तई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने ख़वातीन की बड़ाई का इजहार कुछ इस तरह किया कि जन्नत को ही इसके कदमों के नीचे डाल दिया और यही ख़वातीन वो माएँ होती है जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन माँ बनने का अमल भी बड़ा पेचीदा व तकलीफ होता है, लेकिन औलाद की खातिर माँ ये दर्द बखुशी झेल लेती है और गरीब माएँ अपनी गुर्बत और बच्चों की किफालत की वजह से हमल के दौरान भी सही इलाज व मुआलजे से कतराती है।
ताकि पैसे खर्च न हो। कुर्बानी की ये मूरत अपने अफराद खानदान के लिए अपनी सेहत और हत्ता कि अपनी जिंदगी को भी दाव पर लगा देती है। कुर्बानियों की इस अजीम पैकर खवातीन को सही खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया ने 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन के मौके पर खवातीन के लिए मखसूस हेल्थ कैंप के इनेकाद का फैसला लिया। फ्लावर हॉस्पिटल की मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सनोबर रहमान ने बताया कि 8 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हामिला खवातीन की मुफ्त तशखीस की जाएगी और जरूरी अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाएगी। इसके अलावा खवातीन के और दीगर अमराज की भी तशखीस होगी। उन्होंने खवातीन से ख्वाहिश की कि वो 8 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रुजू होकर इलाज हासिल कर सकती है और इनकी खिदमात से मुफ्त इस्तेफादा कर सकती है। उन्होंने खवातीन से बकसरत इस्तेफादा की ख्वाहिश की और कहा कि 8 मार्च को अपनी तशखीस की ख्वाहिशमंद खवातीन अभी से दवाखाने से रुजू होकर या फ़ोन कॉल के ज़रिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सनोबर रहमान, ब्लैक ह्यूमन फ्लावर हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट। मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है। इस दिन हम एक फीमेल हेल्थ चेकअप कैंप मतलब कि वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड हर मर्ज के लिए एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस हेल्थ चेकअप कैंप में हम सारे इन्वेस्टिगेशंस मतलब कि सारे टेस्ट 50% डिस्काउंट पे फ्री डॉक्टर्स कंसल्टेशन के साथ कुछ मेडिसिन भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फीमेल हेल्थ के ऊपर स्पेशल ध्यान देते हुए इस दिन का हम फ़ायदा उठाते हुए एक अवेयरनेस के साथ साथ ट्रीटमेंट कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं बतौर फीमेल आपको ये इनवाइट करना चाहूँगी इस कैंप में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और इस कैंप का फ़ायदा उठाइए। इसमें आपको सर्विस देने के लिए हम अवेलेबल रहेंगे सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक के। आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक दिन पहले आपको आपका नाम रजिस्टर कराना होगा। डिवीजन 33 में कई साल से मसाइल व मुश्किलात का शिकार इलाके को राहत। मुकामी अवाम ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन से नुमाइंदगी की, जिस पर उन्होंने फिल्फो ड्रेन के काम शुरू करवाए। मुकामी अवाम ने इनकी सताइश की और दिली इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 33 में अवामी मुतालिबे पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने हंगामी कार्रवाई करते हुए ड्रेन के कामों का आगाज किया। बताया गया कि इस्लामपुरा की एक गली में बरसों से ड्रेन का मसला दरपेश था और अवाम को गंदे पानी की अदम निकासी की वजह से बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। गंदगी और ताफुन की वजह से इस इलाके में सेहतआमा को भी खतरा लाहक था। बिलखुसूस मौसम बारिश में सूरत हाल इंतहाई अबतर होती थी। बारहा की जाने वाली नुमाइंदगियां बेफैज साबित हो रही थी, लिहाजा मुकामी अवाम बेबसी का शिकार खामोश थी। लेकिन हाल ही में इस मसले से इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन को वाकिफ करवाया गया, जिस पर वो फौरी मुतहरिक हुए और फिलफोर नाली की खुदाई के कामों का आगाज कर दिया। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो इस ड्रेन के साथ साथ इस सड़क की तामीर को भी यकीनी बनाएंगे। मुकामी अवाम ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की ज़बरदस्त सताइश की और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। जनाब मोहम्मद मुस्तहसिन साहब, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 33, माशाल्लाह कई सालों से यहाँ काम बंद था और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी बारिश वगैरह के अंदर, लेकिन माशाल्लाह जनाब मुस्तहसिन साहब अपनी सरपरस्ती में माशाल्लाह सीसी रोड का भी काम शुरू होने वाला है और नाली वगैरह का भी काम शुरू हो रहा है। आज हम उनकी खिदमत को सराहते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे। डिवीज़न से हमारे कॉर्पोरेटर साहब मुस्तहसिन साहब बहुत अच्छे काम करा रहे। पिछले कई अरसे से ये इलाका बहुत मुश्किलों में पानियों में मुब्तला था। आज वो पूरे सहूलत पूरे कर रहे, हर तरीके के शोबे में काम आके बहुत महल्ले को तरक्की करा रहे। उनका शुक्रिया और मैं आगे भी ऐसी अच्छा महल्ले को खूबसूरत बनाए और देख के भी आदमी खुश हो जाए। और जितनी सफाई है इतनी सफाई से आदमियों के जो बीमारियां हैं और कोई ऐसी गंदी वो है वो सब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और महिला माशाल्लाह बहुत चमक रहा है। बांसवाड़ा के एरिया सरकारी दवाखाना और माता शिशु हॉस्पिटल के दरमियान 3 करोड़ के स्पेशल फंड से फुट ओवर ब्रिज की तामीर। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि इससे मरीजों और दीगर अवाम को सहूलत मिलेगी और हादसा से महफूज रह सकेंगे। बांसवाड़ा शहर में आज स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एरिया सरकारी हॉस्पिटल से माता शिशु हॉस्पिटल यानी जच्चा बच्चा हॉस्पिटल तक फुट ओवर ब्रिज के लिए संगे बुनियाद रखा।
सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा और जच्चा बच्चा हॉस्पिटल के दरमियान एक सड़क गुजरती है जिस पर ट्रैफिक का हुजूम रहता है। स्पीकर असेंबली ने बताया कि इन दोनों सरकारी हॉस्पिटलों के दरमियान से गुजरने वाली सड़क ने दोनों दवाखानों को अलहदा कर दिया था, जिसकी वजह से यहां से रुजू होने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और सड़क पर हादसात का खतरा भी लाहक रहता था। लिहाजा इन दोनों दवाखानों को जोड़ने के लिए एक फुटओवर ब्रिज की तामीर का मंसूबा बनाया गया और आज 3 करोड़ रुपए के स्पेशल फंड से इस ब्रिज की तामीरी कामों का आगाज किया जा रहा है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस ब्रिज का इफ्तिताह करते हुए उन्हें जबरदस्त मसरत हासिल हो रही है। इससे अवाम बिलखुसूस मरीजों को जबरदस्त राहत मिलेगी और बगैर किसी खतरात के इस दवाखाने से उस दवाखाने को जाने की सहूलत हासिल रहेगी। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश यही है कि बांसवाड़ा शहर की अवाम और अतराफ के तमाम मौज़ात की अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम की जाए और इस सिलसिले में भारी फंड्स के जरिए बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर आला केसीआर तरक्याती कामों के लिए फारग दिलाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं और भारी फंड्स की इजराई अमल में ला रहे हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो मुमकिन हद तक अवामी फलाह व बहबूद के काम अंजाम दे रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया जनगम गंगाधर, रैतु सामान्य कमेटी जिला सदर अंजी रेड्डी, सीनियर कायद एजाज खान और पाता बालू के अलावा दीगर मौजूद थे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस एरिया हॉस्पिटल से बांसवाड़ा शहरी नहीं बल्कि अतराफ के बेशुमार मौज़ात के अलावा मुख्तलिफ मंडलों की अवाम इस्तेफादा करती है। उन्होंने सरकारी दवाखाने को तमाम तर तिब्बी सहूलतों से आरास्ता करने के आज़म का इजहार किया। మొదలగు కాన్స్టిట్యున్సీల ప్రజలకు వైద్య సదుపాయాలు ఈ ఆసుపత్రి ద్వారా కలుగజేస్తున్నాం। అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ కిట్ అనేటువంటి పథకం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెరిగింది। కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వకంటే ముందు నెలకు ఇదే ఆసుపత్రిలో 50 నుంచి 60 ప్రసవాలు అయ్యేటి। ఇప్పుడు కేసీఆర్ కిట్ అనే పథకం పెట్టి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవించిన వారికే ఈ సౌకర్యం ఉందని చెప్పడం వల్ల ఈరోజు 60% ప్రసవాలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు జరుగుతూ ఉన్నాయి। దాదాపు 300 నుంచి 400 ప్రసవాలు నెలకు జరుగుతూ ఉన్నాయి। కాబట్టి ఆ యొక్క ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి 20 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మరొక ఆసుపత్రి 100 పడకల ఆసుపత్రిని కొత్తగా నిర్మించి ప్రారంభం చేసుకున్నాం। హైవే కూడా డిక్లేర్ అయింది, డబ్బులు కూడా శాంక్షన్ అయింది। ఈ హైవే అయిన తర్వాత భారీ వాహనాలు పోతుంటాయి, ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది, ఇప్పటికే పెరిగింది। కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కానీ, ఈ ఆసుపత్రి ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కానీ, ఆ ఆసుపత్రి ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కానీ, పేషెంట్లు కానీ, పేషెంట్ నెంబర్ వచ్చే అటెండర్లు కానీ రోడ్ నెంబర్ ప్రయాణం చేయాలంటే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి। కాబట్టి ఎప్పుడు ఎక్కడ తిరిగేది ఉంటుంది। ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందంటే తొందరగా అక్కడికి వెళ్ళాలి, సమయానుకూలంగా అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ రోడ్ నెంబర్ వెళ్ళడం కష్టమవుతుంది, రోడ్ క్రాస్ చేయాలంటే కష్టమవుతుంది। కాబట్టి సౌకర్యం కోసం, అందరి సౌకర్యం కోసం మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఏదైతే మన కామారెడ్డిలో వాళ్ళు ప్రకటించారో ఆ ప్రకటించిన దానిపైకి 3 కోట్ల రూపాయలు ఈ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్కి శాంక్షన్ ఇచ్చాం। नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स,
नज बड़ा पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रूपए जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रूपए का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी, शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तनसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तेज रफ्तार तरक्की कर रहा है। GDP में तेलंगाना मुल्क की नंबर 1 रियासत। हल्का असम्बली बालकोंडा में करोड़ों रुपए की लागत से बेशुमार तरक्याती काम जारी है। हुकूमत ने अवाम की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा काम किया है। रियासती वजीर RNB विमला प्रशांत रेड्डी का वेलपुर में सहाफती इजलास से खिताब के दौरान दावा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर में वाक़ अपनी क़यामगाह में पुरहुजूम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि हल्के असम्बली बालकोंडा में बल्दियात और ग्राम पंचायतों के असास पर अलग अलग भारी फंड्स मख्तस करते हुए बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। एक मौजे से दूसरे मौजे को और एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए सड़कों की तोसी और पुख्ता तामीर के काम भी अंजाम पा रहे हैं। रियासती वजीर RNB विमला प्रशांत रेड्डी ने दावा किया कि रियासत तेज रफ्तार तरक्की के सिम गामजन है। खुद BJP की मरकजी हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया है और हालिया जारी की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में तेज रफ्तार तरक्की करने वाली रियासतों में रियासत तेलंगाना सफ़े अव्वल पर है और GDP के लिहाज से पहला मुकाम हासिल हुआ। रियासती वजीर ने बताया कि 2014 में तेलंगाना के शहरियों की फीकस आमदनी 1,28,000 थी, जो अब बढ़कर 2,78,000 रुपये हो चुकी है, जिससे रियासत की तरक्की के तेज रफ्तार ग्राफ का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बालकोंडा हल्का असम्बली की हदूद में नई तश्कील शुदा 18 ग्राम पंचायतों में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं, जबकि हल्का असम्बली बालकोंडा में 23 करोड़ से जायद फंड से तरक्याती कामों बिलखुसूस सड़कों की तामीर के काम जारी है। इस फंड को मंडल असास पर तकसीम किया गया है, जिसके बाद बालकोंडा मुस्तकर के लिए 2 करोड़ 65 लाख, मुपकाल के लिए 1 करोड़ 55 लाख, वेलपुर के लिए
6 करोड़ 10 लाख, मेंडोरा के लिए 1 करोड़ 80 लाख, भीमगल के लिए 2 करोड़ 85 लाख, जिसमें भीमगल बल्दिया का हिस्सा शामिल नहीं है। कमरपल्ली के लिए 3 करोड़ 65 लाख, मोरताड़ के लिए 1 करोड़ 45 लाख और एरगटला के लिए 1 करोड़ 45 लाख फंड्स मख्तस किए गए हैं। उन्होंने ओहदेदारों और मुलाजिमीन से ख्वाहिश की कि वो तेज रफ्तारी से कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। रियासती वजीर ने कहा कि वो रियासती वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी दावा किया कि बालकोंडा हल्का असम्बली में जितने बड़े पैमाने पर तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, ऐसे काम माजी में कभी भी नहीं हुए थे। उन्होंने हल्का असम्बली बालकोंडा को एक मिसाली हल्का बनाने का दावा किया और बताया कि वो कल ज़ेर तामीर सड़कों के अलावा आबपाशी प्रोजेक्टों का भी जायजा लेंगे। इस सहाफती इजलास में MPP जमुना, ZPTC भारती राकेश, वेलपुर मंडल TRS सदर नागेंद्र, सोसाइटी चेयरमैन, MPTCs और दीगर शरीक थे। 2 కోట్ల 85 లక్షల రూపాయలు అంటే టౌన్ ఉండదు, భీమవరంలో టౌన్ తీసేస్తే టౌన్ కాకుండా వేరే ఊర్లు అన్నట్టు. కమ్మర్పల్లి మండలానికి 3 కోట్ల 65 లక్షల రూపాయలు, మోర్తాడ్ మండలానికి 1 కోటి 95 లక్షల రూపాయలు, ఏర్గడ్డ మండలానికి 1 కోటి 45 లక్షల రూపాయలు, మానాల ప్లస్ మానాల చుట్టుపక్కల ఉన్న 8 గ్రామ పంచాయతీలు కలిపి మొత్తం 9 గ్రామ పంచాయతీలకి 1 కోటి 5 లక్షల రూపాయలు. ఇట్లా 23 కోట్ల 5 లక్షల రూపాయలు సీసీ రోడ్ల కోసం ఇవాళ మంజూరైన. మరి తొందరగా పనులు చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఆయా గ్రామ సర్పంచ్లను, MPTCలను, అట్లనే గ్రామ మండల MPP ZPTC సభ్యులను కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇట్లా బయట పనులు అంటే మనకు PT రోడ్లు కావచ్చు, అట్లనే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, కరెంటు కావచ్చు, ఇట్లా ఇవి గ్రామం వెలుపలి పనులు కూడా జరుగుతూనే. నేను మొన్న ఒక 3 రోజులు పర్యటన చేసినప్పుడు దాదాపు 100 కోట్ల రూపాయల విలువగల మంజూరు కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో మోత బ్రిడ్జ్ని, వేల్పూర్ బ్రిడ్జ్ని, అట్లనే ఎలక్ట్రోల్ బ్రిడ్జ్ని, ఇట్లా బ్రిడ్జ్లు, పడిగల్ బ్రిడ్జ్ని, అట్లాగే రోడ్లు, BT రోడ్లు, ఇట్లా అన్నీ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों को धोखा दे रही है। हल्दी और लाल जवार को इमदादी कीमतें फराहम की जाए, 3 शुगर फैक्ट्रियों का आगाज किया जाए, 1 लाख रुपये कर्ज माफी का ऐलान किया जाए और हल्दी बोर्ड के क़याम को यकीनी बनाया जाए। मरकजी और रियासती हुकूमतों से किसानों का मुतालिबा। मिटपल्ली से निजामाबाद तक 65 किलोमीटर तवील पदयात्रा। ज़राई शोबे से होने वाली नाइंसाफ़ी और बुलंद मांग दावों के बावजूद अमली इक़दामात के फुक़दान का इल्ज़ाम आयद करते हुए AIKMS की जानिब से किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से एक पदयात्रा का एहतमाम किया गया। बरहम किसानों ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमतों की लापरवाही व गफलत की वजह से बेशुमार किसान खुदकुशी पर मजबूर है। AIKMS रियासती सदर V प्रभाकर के अलावा दीगर किसान कायदीन ने हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फिलफोर किसानों के मुतालिबात को तस्लीम करे और इन पर फौरी अमलावारी के अहकामात देते हुए किसानों को हुकूक व इंसाफ फराहम करे। इस पदयात्रा का आगाज जगतियाल जिले के मिटपल्ली में वाक़े मुत्यमपेट शुगर फैक्ट्री से हुआ। ये पदयात्रा 65 किलोमीटर के लगभग सफर करते हुए निजामाबाद श्रद्धानंदगंज में वाक़े मार्केट कमेटी के ऑफिस पर पहुंचेगी। इस पदयात्रा में बेशुमार किसानों ने पुरजोश हिस्सा लिया। इस मौके पर किसान कायदीन ने हल्दी और लाल जवार की मुनासिब कीमतों की फराहमी का मुतालबा किया और कहा कि हल्दी की फी कुंटल 15,000 रुपये और लाल जवार की 4,500 रुपये इमदादी कीमत फराहम की जाए ताकि किसान खसारे से महफूज रह सके और आगे भी वो अपनी काश्त को बखुशी कर सके। किसान कायदीन ने मजीद मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फिलफोर किसानों के 1 लाख रुपये के कर्ज माफी का ऐलान करे और रियासत में वाक़े 3 शुगर फैक्ट्रियों के आगाज को यकीनी बनाएं। किसान कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद तीनों शुगर फैक्ट्रियों के आगाज का तयक़ुन दिया था, मगर कई साल गुजर चुके हैं, इनका ये वादा अब तक भी वफा नहीं हुआ। किसान कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर वादे के मुताबिक वज़ीर आला KCR 1 लाख कर्ज माफ़ नहीं करते और शुगर फैक्ट्रियों का आगाज नहीं किया जाता तो फिर हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुहाज खोला जाएगा और अवाम खुद ही हुकूमत का मुहासबा करेगी। किसान कायदीन ने निजामाबाद MP D अरविंद को भी अपनी
शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर एमपीडी अरविंद ने हल्दी के किसानों से तहरीरी वादा किया था कि कामयाबी के अंदरून एक हफ्ता वो हल्दी बोर्ड की मंजूरी लाएंगे, लेकिन इनका ये वादा 3 साल के अरसे होने के बावजूद पूरा नहीं हुआ। इस तरह एमपीडी अरविंद ने हल्दी के किसानों को सरासर धोखा दिया है। किसान कायदीन ने एमपीडी अरविंद और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिलफोर हल्दी बोर्ड की मंजूरी लाते हुए हल्दी बोर्ड के क़याम को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर आइंदा जिले में बीजेपी का मुस्तकबिल तारीख होगा। इस पद यात्रा में प्रभाकर के अलावा तिरुपति रेड्डी, गिरजाला राजी रेड्डी, ई लिंगा रेड्डी, मंथनी गंगाराम, श्रीनिवास रेड्डी, एपी रामकृष्ण और दीगर ने हिस्सा लिया। రైతు వెన్నుముక నిరగొట్టేటటువంటి కాలం ఇలా కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే ఏ పంట పండించినా దానికి కనీస గిట్టుబాటు ధర వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఒకవేళ ఎంఎస్పీలో ఏర్చి గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చినా వాటిని కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా రైతులు వేలాది మంది చనిపోతున్నారు. ఒక్క 10-15 సంవత్సరాలలో 5 నుంచి 6 లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టే పరిస్థితుల దుస్థితి ఏందో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి జగిత్యాల జిల్లా రైతు ఐక్య వేదిక, నిజామాబాద్ జిల్లా మరి రైతు ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ ఉమ్మడిగా ఏదైతే మరి ముత్యంపేట చక్కెర ఫ్యాక్టరీ నుంచి నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ వరకు పాదయాత్ర తలపెట్టినామో రైతులంతా స్వచ్ఛందంగా మరి దీని దీక్షలో పాల్గొని మన మద్దతు ధరల కోసం మరి ఏదైతే పసుపుకు 15,000 మద్దతు ధర కోసము, పసుపు బోర్డు కోసము పండించిన ప్రతి గింజ మొక్కలైతేనేమి, పప్పు ధాన్యాలు అయితేనేమి, వరి ధాన్యం అయితేనేమి పండించిన ప్రతి గింజను మరి ప్రభుత్వాలు తమ విధిగా కొనుగోలు చేయాలని, మూసివేసిన 3 చక్కెర ఫ్యాక్టరీలను తెరిపియాలని, ఏకకాలంలో రుణమాఫీ 1 లక్ష రూపాయలు చేయాలని, ఆర్మూర్ ప్రాంత రైతులు ప్రధానంగా ఇక్కడ పసుపు తర్వాత మరి ఎర్రజొన్న సాగు చేస్తారు, ఎర్రజొన్నలకు 4,500 మద్దతు ధరకు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని ఈ 4 ప్రధాన అంశాలతోటి మేము పాదయాత్ర చేపట్టడం జరిగింది. भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की असरनो तंसीब, भैंसा में दोबारा मुजस्समे की नकाब कुशाई पर मसरत का इजहार, बीजेपी कायदीन ने गरीबों की जियाफत का एहतमाम किया। जिला निर्मल के भैंसा शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर भैंसा भारतीय जनता पार्टी टाउन सदर बालाजी सुत्रे की जानिब से खिदमत खल्क के जज्बे से आज खाना खिलाया गया। इस प्रोग्राम में जिला सदर रामा देवी ने खिताब करते हुए कहा और लोगों को हिदायत दी कि वो बाबा साहब के बनाए गए दस्तूर पर अमल करते हुए इसका एहतराम करें। और इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब गरीब अवाम के हुकूक के लिए बहुत जद्दोजहद की थी, इसलिए हमें इस दस्तूर का एहतराम करते हुए इस पर चलने की तलकीन की। इस मौके पर बीजेपी पार्टी निर्मल जिला सदर डॉक्टर पेदा कंटी, रामा देवी, ओबीसी सेल नारायणा गौड़, भैंसा टाउन म्यूनसिपल काउंसलर रावला पोशट्टी, साहेब राव, गौतम पंगले, ओबीसी भैंसा टाउन सदर सत्यनारायणा और बीजेपी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। విగ్రహావిష్కరణ పురస్కరించుకొని మహాన్నదాన కార్యక్రమం దాంట్లో భాగంగానే నేను కూడా నిర్మల్కెళ్ళి వచ్చి స్వీకరించాను. అక్కడ ఈ అక్కలు వీళ్ళందరూ చాలా మంది వేల సంఖ్యలో వచ్చి ఇక్కడ इख्तिताम से ख़ाब हेडलाइन। रियासत की जीडीपी मुल्क में नंबर 1, रियासत तेलंगाना हमाजहत तरक्की की सिमत गामजन, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का दावा। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली बालकोंडा में करोड़ रुपये लागती तामीरी व तरक्याती काम जारी है। बांसवाड़ा में एरिया सरकारी दवाखाना और माता शिशु हॉस्पिटल को मरबूत करने फुट ओवरब्रिज का स्पीकर असम्बली के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने बताया कि अवाम बिलखुसूस मरीजों की सहूलत के लिए 3 करोड़ से ब्रिज की तामीर की जा रही है।
रियासती और मरकजी हुकूमतें किसानों को नजरअंदाज कर रही। किसानों के मसाइल की यकसी की जाए, हल्दी और लाल जवार की मुनासिब कीमतें दी जाए। किसान कायदीन का मुतालबा। मिटपल्ली से निजामाबाद तक पद यात्रा। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फ्लावर हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद पर ख़वातीन के लिए मखसूस मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टर सनोबर रहमान ख़वातीन की मुफ्त तशख़ीस करेंगी और अद्वियात फराहम करेंगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।